बिहार में एसआईआर के विरोध में इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा जारी है। विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी भी यात्रा में शामिल हैं। इनके साथ भारी संख्या में समर्थक भी इनके हैं। मुकेश सहनी जी, आप लोग को 23 जिलों में जाना है। यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। जो रिस्पांस मिल रहा है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? बहुत ही बढ़िया है। और देख ही रहे कि किस तरीके से हुजूम और बिहार का तमाम जितने भी जनता है, खासकर गरीब, पिछड़ा, दलित, सभी जाति धर्म के लोग मजबूती से समर्थन दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ हम लोग लगातार साथ चल रहे हैं और बिहार में बदलाव का समय है, बाहर है और निश्चित तौर पे इस बार जो है बिहार की जनता बहुत ही अच्छा निर्णय लेंगे। एसआईआर के विरोध में आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन एनडीए का कहना है कि ये जनता के बीच में कोई मुद्दा है ही नहीं। तो वोटर लिस्ट की शुद्धता, निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एसआईआर किया गया, फिर आप लोग को दिक्कत क्यों? देखिए, ये हमारा लड़ाई जो है चुनाव आयोग से है। जब हम चुनाव आयोग को कुछ चीज अगर बता रहे हैं कि ये काम सही नहीं है और इस तरीके से आदरणीय राहुल गांधी जी ने सारे सबूत, सारे पेपर, सारी चीज होमवर्क करके उनको जब उन्होंने दिया है तो उस पर चुनाव आयोग को काम करना चाहिए। चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनकर और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जो चीज उनको नहीं करना चाहिए वो चीज कर रहे हैं। तो इसमें तो अभी तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से हम लोगों को बिहार में बोल रहे हैं कि बांग्लादेश के लोगों को हम निकाल रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को निकाले। हमको बताए तो चुनाव आयोग की 65 लाख जो आप सूची से बाहर के, उसमें कितना बांग्लादेश के हैं, कितना पाकिस्तान के लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जैसे इंसान को खाना चाहिए ना, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब तक हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तब तक ये जिंदा ही नहीं रहेंगे। एक बार इनके शब्द से हिंदू मुसलमान निकाल दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी नाम का कोई पार्टी है इस हिंदुस्तान में, ये आपको बायोस्कोप से भी ढूंढिएगा तो नजर नहीं आएगा। तो ये सारा चीज इनका जो है इस तरीके से है। देश में लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र लाना चाहता है। जो पहले हमारे पूर्वज के साथ लोगों ने भेदभाव करता था, में हमारे हाथ से पानी नहीं पीते थे, हमें चप्पल पहन के उनके दरवाजे से गुजरने नहीं दिया जाता था, हमको बराबरी से बैठने नहीं दिया जाता, वही ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो है ना इस देश में लागू करना चाहता है। राजतंत्र लाना चाहता है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हम गरीब, पिछड़ा, दलित के लिए पास एक ही शक्ति ताकत दिया, वो वोट का दिया। अगर वोट का ताकत हमारे पास नहीं होता तो मैं एक मल्ला का बेटा मछली मारने वाला बिहार का मंत्री नहीं बनता, या वोट का ताकत हमको नहीं, हमारे लोगों को नहीं मिलता तो लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते, या एक दलित की बेटी 4-4 बार उत्तर प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री बनी है। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो वोट का ताकत है उसी पे हमने बना। अगर आजादी से पहले देखिए, जब वोट का ताकत हमारे पास नहीं था तो हमारे साथ किस तरीके से इस संसार में भेदभाव किया जाता था, हमको पढ़ने से रोका जाता था, हमको अपनी बराबरी में कोई नहीं बैठाता था। तो ये हम लोग अभी इस आने वाले हमारे पीढ़ी के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। हर संभव जो चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का जो सोच है उसको हम लोग खत्म करने के लिए उतरेंगे और मजबूती से पूरे बिहार के जनता हम लोगों को समर्थन दे रहे हैं। 65 लाख मतदाताओं का नाम कटा, तो चुनाव आयोग कारण बता रहा है मतदाता की मृत्यु, एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत होना, अस्थायी स्थानांतरण का मामला, ये बता इन कारणों से नाम कटा है। लेकिन क्या आप लोग चाहते हैं कि जो नाम कटा उन नामों की सूची जारी हो, और क्या चाहते हैं कि एसआईआर पूरा रद्द किया जाए? हम क्यों चाहें, ये चुनाव आयोग को खुद ही करना चाहिए कि किसका नाम काटे, क्यों काटे, किस लिए काटे, उनको जवाब देना चाहिए और सूची जारी करना चाहिए। हम कौन होते, हमको क्यों चाहिए? जवाबदेही उनको है ना, उनका है ना। चुनाव आयोग बना तो वहां पे जो लोग बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे उनका तनख्वाह चालू है, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। अगर चुनाव आयोग नहीं रहता उन लोग बेरोजगार होते। रोड एसआईआर क्या रद्द किया जाए चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, इस पे लंबा बहस है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। ये जो भी कर रहे हैं ये टाइमिंग के ऊपर हमारा इश्यू है कि बिहार में चुनाव है, बाढ़ का समय है, ऐसे समय में महाराष्ट्र में ये वोट बढ़ाकर वहां पे सरकार हथिया लिए। यहाँ पे उनको पता है कि सरकार उनका बनने नहीं है, तो यहाँ पे वो किसी तरीके से महागठबंधन के वोट को हटाकर वो इस तरीके से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आज भी बहुत जगह से रिपोर्ट आ रहा है कि जो मर गए हैं उनका भी नाम वोटर लिस्ट में आ गया, जो जिंदा है उनका नाम काट दिया गया। सिर्फ जात धर्म को ढूंढ ढूंढ कर इस तरीके से काम किया जा रहा। तो ये कहीं ना कहीं बिहार का जनादेश को है ना चोरी करने में लगा हुआ है भाजपा, और इसको हम लोग होने नहीं देंगे और मजबूती से इसके लिए हम लोग डट के लड़ेंगे। इसको करना था तो चुनाव के बाद करते, या लोकसभा चुनाव के बाद चालू कर लेना चाहिए था। समय रहता हम लोग सब एक दूसरे को मदद करके काम कराते। आज मैं कह रहा हूं कि सूची जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया कि भाई सूची जारी करो, बताइए अगर चुनाव आयोग अगर अच्छा काम करते तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करने की जरूरी क्या था? सुप्रीम कोर्ट में हमको जाने की जरूरी नहीं था, ना उनका आदेश की आवश्यकता पड़ता। आज कहीं ना कहीं गलत किए तब ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि आपको सूची जारी करना चाहिए। आप लोग की यात्रा चल रही है, अभी 1 सितंबर को पटना में समापन है।
अमित मालवीय बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, आईटी सेल के भी हेड हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। ऊपर लिखा है राहुल गांधी की घुसपैठिया बचाओ यात्रा, और जिन जिलों से आपकी यात्रा जानी है, ये पूरी यात्रा, वो पूरा मैप शेयर किया हुआ है और ये बताया है कि उन जिलों में मुसलमानों की आबादी कितनी फीसदी है। तो ये फिर क्या मैसेज देने की है? अभी देखिए, वही हमने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदू मुसलमान करना छोड़ दे तो बायोस्कोप से ढूंढना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पे इस देश में या दुनिया में है, तो उनका यही सूट कर रहा है। अभी हमको बताइए कि पूरे बिहार में घूमना है और 15-16 दिन का यात्रा है, बॉर्डर एरिया से पूरा घूमना है, तो कोई हम दिल्ली होके घूमेंगे क्या? बिहार से ही घूमेंगे? अब ये इस रास्ते से रूट में अगर निकले हैं सासाराम से, तो औरंगाबाद होते हुए, भागलपुर होते हुए, इधर नालंदा नवादा होते हुए, हम लोग इधर से लखीसराय होते हुए, भागलपुर होते हुए, इधर पूर्णिया कटिहार होते, अररिया होते, सहरसा सुपौल होते हुए, दरभंगा चंपारण होते हुए, फिर आरा गोपालगंज आरा और बक्सर होते आरा होते हुए पटना आना है। तो अब बताइए कि इसके अलावा क्या रूट हो सकता है? ये बताइए, चुनाव होने हैं, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, चुनाव में कुछ लाभ होगा इससे? देखिए, लाभ के लिए क्या काम, हम लोग जनता के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा लिए पर्सनल लाभ क्या है? हम जनता के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए, इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने लाभ के लिए क्यों लड़ेंगे? हम अपने आने वाला पीढ़ी को वोटर लिस्ट में उनका नाम हो, आने वाला समय में बाबा साहब ने जो हमको विरासत दिया है, जो संविधान दिया, वो बचा रहे, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल, 60 सीट पर आप लोग लड़ना चाहते हैं, आप पहले भी बोले थे, और डिप्टी सीएम का पद चाहिए, उस मांग पे कायम है? अभी देखिए, ये बात अलग हो गया, ये समय आएगा तो इस पर चर्चा होगा। अभी इस पे हम सिर्फ अभी जनता के अधिकार के लिए जो हम लोग रोड पे उतरे, लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ेंगे। जब चुनाव लड़ने का समय आएगा तो उस पर चर्चा होगा। तो देखिए, ये थे तमाम मसलों पे बातचीत करते हुए मुकेश सहनी। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, औरंगाबाद।